जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। मैं गणेश नाथगोरी आप सभी को महाकाल तंत्र मंत्र साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज एक बेहतरीन साधना लेके आया हूँ, रहस्यमयी हांडी मूठ साधना। मेरी वीडियो में बहुत है हांडी मूठ साधना। अब ये जो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, विधि विधान सहित बताऊंगा, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है और मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। हांडी और खप्पर दोनों बताऊंगा। खप्पर कैसे उड़ती है, हांडी कैसे उड़ेगी, ये दोनों बताऊंगा। और वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। हांडी मुठ बहुत प्रकार के होते हैं। एक मुठ होती है अग्नि मुठ, दूसरी पानी का मुठ होता है, तीसरी सूखी मुठ होता है, घात जिसे घात कहते हैं। और एक होता है मुठ में, एक होता है मियादी लगाना। मियादी लगाना बहुत तरह की होती है, सबको अलग अलग होता है, अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग विधि विधान होता है। उड़ती है एक एक ज्ञान से, मगर जो विधि होती है वो उलट पुलट होती है, विधि अलग अलग होती है। किसी का टाइम रहता है कि 11:55 पर टाइम दिया जाता है, 1 बजते बजते किसी का मुठ उड़ा दिया जाता है। किसी का रहता है 10 बजे डाला जाता है, तब 12 बजते बजते 12:30 मुठ उड़ा दिया जाता है। अलग अलग टाइम एक होता है, टाइम लिमिट होता है सबका। ऐसे नहीं कि मुँह उठाए आगे आके उड़ाने लगे तो उठेगा नहीं। मुठ के लिए बहुत प्रोसेस करना होता है। मुठ तभी उठती है हांडी मुठ, गुरु वचन अशक्ति का वचन, शक्ति को रहना बहुत जरूरी है। जो शक्ति उठा रही है मुठ उठाने के लिए देखो, शक्ति का मार गुरु बचाए, समझा रहे हैं। शक्ति का मार गुरु बचाए, मगर गुरु का मार कोई न बचाए। शक्ति का मार तो गुरु बचा लेंगे, मगर गुरु का मार कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए गुरु वचन होता है। गुरु वचन पर सब शक्ति चलती है, गुरु वचन पर। गुरु गद्दी से प्राप्त होते, गुरु ज्ञान से मुठ हांडी प्राप्त होती है। हर किसी के पास नहीं होते। जिसको पास होता है मुठ हांडी विद्या, वो किसी को देना नहीं चाहता। ये खून बाय खून चलता है, परंपरा रहती है। ये किसी का कुल में रहता है मुठ हांडी का विद्या, किसी का गुरु ने दिया रहता है, मगर हर किसी को नहीं देता। गुरु उसी शिष्य को देता है जो इस लायक हो हांडी मुठ, जो इस लायक संभाल सके ये हांडी मुठ के। कितनों बड़का सिचुएशन हो तो वो हांडी ना उठाए, हांडी अपना सिचुएशन संभाले, मगर हांडी ये नहीं कि कहानी सुन गुस्सा हुआ बस गए शमशान से, आज बेटा तुमको हम मार देंगे। हांडी उठाए उसको पर भेज दिए, खेला ख़त्म। नहीं, ये सब होता है स्पोर्ट वाला चीज़ होता है। ये सब स्पोर्ट पर काम किया जाता है। जैसे आपको बात आ गई इज्जत पे कि अब सर से पानी ऊपर हो गया, अब सामने वाला जीवित है तो हम मर जाएंगे। ये सब सिचुएशन में उठाई जाती है, ऐसे हांडी नहीं उठाई जाती है। हांडी उठाने के लिए आपको पहले कुल देवता, द्वारपाल, नगरपाल, रखवाल सबसे इजाज़त लिया जाता है। सबको भोग दिया जाता है जिस दिन हांडी उठती है। जैसे अमावस के दिन हांडी उठी, माँ काली का मुठ अमावस में उड़ा सकते हैं, पूर्णमासी में उड़ा सकते हैं, होली में उड़ा सकते हैं, दीपावली काली चौदस की रात उड़ा सकते हैं। माँ काली का मुठ बहुत तरह का मुठ होता है। मदानन मुठ होता है, माँ काली का मुठ होता है, आंसू मैया का भी मुठ होता है, लोना चमारिन का भी मुठ होता है, माता मेलडी का भी मुठ होता है। बहुत तरह का मुठ होता है। मसानी मुठ होता है। मुठ उठाने के लिए बहुत कुछ होता है। मुठ उठाने के लिए मुठ का मेन ज्ञान होता है कि मुठ को वही व्यक्ति उठा सकता है। मुठ को मंत्र सिद्ध करने से नहीं होता। मैं अंदर का बात बताता हूँ। मुठ को मंत्र सिद्ध करने से नहीं होता। मुठ को पहले सिद्ध करने से पहले शक्ति सिद्ध की जाती है, और शक्ति सिद्ध किया जाता है अग्नि रूप में सिद्ध किया जाता है शक्ति को, कि आग का गोला बन सके शक्ति। नहीं कि मंत्र शक्ति सिद्ध कर ले, वचन बांध लिया, अब हांडी उठा देंगे, तो नहीं।
अग्नि का गोला बन सके शक्ति। जैसे अज्ञा वेताल को शक्ति के साथ सिद्ध किया जाता है कि अज्ञा वेताल आग लगाएगा, कलवावीर कलेजा काढ़े, कलवावीर कलेजा काढ़े। सब कुछ शक्ति को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तब हांडी उठती है, ऐसी नहीं उठती है। अज्ञा वेताल आग धराता है मुठ में, शक्ति हाँकता है, कलवावीर जाता है, फलना का कलेजा काटता है व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर जाता है, कर कर खोपड़ी फोड़ता है, हड्डी टूट चिता सुलगाता है। मुठ उठाने के लिए आपको बलि देना पड़ता है। पहला मुठ उठाने घड़ी बलि, अब मुठ जब रिटर्निंग आएगी उस घड़ी बलि। नहीं तो नहीं, किसी पर नहीं भेज रहे हैं, जैसे पानी पर पैर पर उतार रहे हैं तो नीचे उतरेगी फिर लेगी, वो उतरेगी तो फिर लेगी बलि। अब बलि में आप मुर्गा बलि भी दे सकते हैं, लगा सकते हैं, बकरा बलि भी लगा सकते हैं बलि में, जैसा देवता वैसा बलि लगता है। अब माँ आशु मैया का हो गया तो उसमें सूअर बलि लगता है, माँ काली का हो गया उसमें बकरा बलि मुर्गा बलि लगता है, माँ दानन को हो गया उसमें भी सूअर बलि लगता है। ये सब रहस्यमय ज्ञान है। अब मुठ में क्या बढ़ाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये हम बताते हैं। मुठ में कैसे उठती है, कैसे आग धरती है, मुठ कैसे अग्नि रूप धरती है, कैसे क्या होती है, कैसे कितना टाइम में कैसे कॉल डाली जाती है, समय डाली जाती है, कब कब उड़ाई जाती है, कब कैसे उड़ती है, कब आकाश में कितनी सेकंड कितनी टाइम में उड़ती है, पल में कॉल डाली जाती है, टाइम समय। तो पूरा देखना वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और जिसके तंत्र काट कुछ भी होगा आप लोग बताइएगा, सब चीज़ काट होगा, सब कुछ होता है। तंत्र है बाबू, तंत्र तंत्र से करता है। तो पहले तो दूसरा पाठ भी इसका आएगा। दूसरा पाठ में कैसे उड़द सिद्ध किया जाता है, कैसे हांडी किया जाता है, कैसे हांडी में क्या दिया जाता है, हांडी में क्या भरा जाता है, दूसरी वीडियो आएगा। हांडी में क्या भरा जाता है, हांडी किस तरह से उड़ती है, हांडी कैसे जवाब देती है, हांडी जब उड़ती है तो कैसा क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, कैसे साधक को समझ में आता है कि हांडी उठा। तो हांडी उठाने के लिए क्या करना होता है ये अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन नाथ जी गुरु जी को आदेश। अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरे गुरु जी ने मुझे कैसे बताए थे, खप्पड़ मैंने उड़ाए थे, खप्पड़ माँ काली का खप्पड़ उड़ाया था मैंने, ये भी बताऊंगा। खप्पड़ हांडी उड़ाई थी, खप्पड़ हांडी अलग अलग होता है, बात एक ही होता है, मैं खप्पड़ हांडी अलग अलग होता है। हाँ बताऊंगा अगली वीडियो में। आदेश।